बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट फॉरेक्स। बट व्हाई फॉरेक्स? अक्सर लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि हम लोग डिफरेंट नीशेस से आ रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ और सिखाता था, फिर फॉर द टाइम बिंग कुछ और सिखाना शुरू किया, तो हम लोग मल्टीपल नीशेस से चल के आ रहे हैं। ओके, सो टुडे फॉरेक्स क्यों, इसका आंसर आज मैं आप लोगों को लॉजिकली पेश करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर तो आपने किसी मेंटोर को फॉलो करना है ना, तो 100% फॉलो करें। जैसे मैं खुद को ही कहता हूँ कि अगर आपने मुझे भी फॉलो करना है तो मुझे भी 99.9% नहीं, 100% फॉलो करो, ताकि आप लोग रिजल्ट्स देख सको। ओके, सो मैं पहले तो वैसे ही बात करता था, आज मैं अपने इसी पॉइंट को लॉजिकली प्रूव करना चाह रहा हूँ कि वाई फॉरेक्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग हमेशा रिस्क की बात करते हैं। अगर हम लोगों ने कोई बिजनेस करना है तो हम लोग देखते हैं कि इसमें रिस्क की क्या रेशियो है। ओके, सो अगर हम लोग बाइनरी में रिस्क की बात करें तो उसमें क्या होता था कि अगर हम लोग $100 की ट्रेड कर रहे हैं तो अगले ही लम्हे या तो 100 का 100 लॉस हो जाता था, ठीक है, या फिर अगर तो हम लोग विनिंग रेशियो की तरफ जाते तो हमें 70% मिलती थी। ओके, मीन अगले ही लम्हे या फिर अमाउंट आपकी डबल हो जाती है, या फिर अगले ही लम्हे आपकी अमाउंट टोटली जो है ना ज़ीरो हो जाती है, अगर आप लोग $100 की ट्रेड करते हो। बट जो फॉरेक्स का रिस्क है वो अलग तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगेन आप $100 की ट्रेड कर रहे हो, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर तो डिज़ायर रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते मार्केट से तो आपकी ट्रेड फ़ौरन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगेन आप $100 की ही ट्रेड कर रहे हो, नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अगर तो मार्केट डिज़ायर रिजल्ट्स आपको दे रही है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन अगर डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं देती तो बजाय $100 के जाने के ज़्यादा से ज़्यादा कितने डॉलर जाएंगे? $1, $2, $3, अप टू $5 चले जाएंगे, आपके पूरे 100 के $100 नहीं जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क जो है वो टैकल हो जाता है इन फॉरेक्स, रादर देन आपके पूरे 100 के $100 जो है ना वो चले जाते हैं। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेक्स। रिस्क के बाद हम लोग हमेशा कंट्रोल की बात करते हैं कि अगर हम लोग किसी प्लेटफॉर्म में तो उसमें कंट्रोल कितना है। कंट्रोल में बात आ जाती है कि हम लोग मार्केट में किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बाइनरी की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग बाइनरी में 1 मिनट की ट्रेड करते थे तो उसमें क्या होगा कि पहले 30 सेकेंड्स उसमें तो कुछ कंट्रोल है कि आप चीज़ों को सेल आउट कर सकते हो, बट आफ्टर 30 सेकेंड उस 1 मिनट के भी, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो पहले 30 सेकेंड्स आप कुछ कंट्रोल कर सकते हो, बट नेक्स्ट 30 सेकेंड आप अपनी ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट जहां मर्जी चले जाए, आप बैठते हो कि यार आइदर अमाउंट हमें मिलेगी या फिर आइदर अमाउंट आपकी चली जाएगी। ओके, सो प्रेशराइज इंसान होता है कि इधर हमें डबल अमाउंट मिलेगी या फिर उसको लॉस हो जाएगा। बट नॉट इन द केस फॉरेक्स में। क्या होगा कि फॉरेक्स में आप गोल्ड ले लेते हो, ठीक है, और उस गोल्ड को आप सर्टेन अमाउंट के लिए रख लेते हो अपने पास। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक मैं लैंड्स की एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि हम लोगों ने ज़मीन ली, फॉर एग्जांपल 25 लाख की मैंने ज़मीन ली है, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो 30 या 35 लाख की हो, तब मैं सेल आउट कर दूं, ठीक है। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है कि यार मैंने 1 मिनट के बाद ही इसको ट्रेड को ख़त्म करना है, यार मैंने महीने के बाद ही बेचनी है, यार मैंने 2 महीने के बाद ही इस लैंड को बेचना है। तो कुछ ना कुछ कंट्रोल है। फॉरेक्स में हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड लेके रख लिया और जब उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तब उसको सेल आउट कर दो, ठीक है। लेकिन बाइनरी या फिर अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा प्रेशराइज इंसान का होने का होता है ख़तरा कि इतना प्रेशर है आपका कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये ट्रेड आपने क्लोज करनी है, इधर तो वो विन है या फिर लॉस है। ओके, सो कंट्रोल कुछ ना कुछ हद तक फॉरेक्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। बाकी मैंने हमेशा बाइनरी की अलग से वीडियो भी बनाई थी कि बाइनरी जो है वो आइदर रेड जोन में है, ठीक है, या ग्रे जोन में है, या फिर बिल्कुल बैन हो चुका है। जैसे पाकिस्तान में मैंने बताया था, पाकिस्तान में बैन हो चुका है, ठीक है, टोटली बैन हो गया है। ओके, 2019 में आई थिंक बैन हुआ था, लेकिन फिर भी लोग यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन अब तो टोटली बैन हो गया है। इंडिया में मोस्टली बैन है, कुछ जगह है जहाँ पे चल रहा है, उसमें भी मैंने मना किया था कि आप बाइनरी में आप ना जाओ, किसी और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर लो, बाइनरी पे ट्रेड ना करो। बांग्लादेश में रेड जोन में है, उधर भी बैन है, काफ़ी जगहों पे बैन है, तो बाइनरी की तरफ क्यों जा रहे हो? बाइनरी से किसी और की तरफ जगह पे मूव कर लो आप लोग, ठीक है। सो ये है कुछ बाइनरी में ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो जिनकी रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है, ठीक है। पहले IQ ऑप्शन,
कॉटेक्स और उसके बाद पॉकेट ऑप्शन, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनकी यस कस्टमर बेस है मिलियन डॉलर्स और कितनी उन पर ट्रेड्स हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे भी अनरेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हर ब्रोकर ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था जिसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी या कोई अथेंटिकेशन थी ही नहीं, तो वो भी वैसे ही चल रहे थे, ठीक है। तो उस पर अवॉइड करना है, आप लोगों ने ट्राई करना है कि यार किसी और तरफ मूव कर जाओ ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, सिक्योरिटी आपकी मेंटेन हो, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है, ठीक है। मुझे भी ये कंसर्न है आप लोगों का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो सेफ़ रहें। मेरे नज़दीक सेफ्टी से ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड लास्ट की हम लोग बात करते हैं, वो है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, एक तो रिस्क होता है कि एक चीज़ है उसमें रिस्क कितना है, सेकंड हम लोग मोस्टली बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट की परसेंटेज मैंने आपको बताई थी, अगेन मैं पुरानी अपनी एग्जांपल रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप $100 की ट्रेड करते हो तो अगले ही लम्हे आपको 200 मिल जाता था बाइनरी में, या फिर 200 आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। अदर प्लेटफॉर्म में अगर आप तो $100 लगाते हो तो उसकी अलग आपको विनिंग रेशो मिलती है, लेकिन फॉरेक्स में ये रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड आप लोग लेके रख लेते हो, ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है मार्केट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट आपको ह्यूज बूस्ट दे रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ऊपर चली गई है, आप मज़ीद जो गेन प्रॉफिट है या टीपी है उसको आप मज़ीद हायर कर सकते हो, उसको ड्रैग कर सकते हो, टेक प्रॉफिट हायर करते जाओ, हायर करते जाओ। आपकी एक ट्रेड, बेशक आपने $2 से वो शुरू की है, $2 की ट्रेड आपको $100 तक भी लेके जा सकते हैं। इवन दो मेरी कम्युनिटी में, पता नहीं आप लोग मेरी कम्युनिटी में हो या नहीं, पिछले दिनों की बात है, $2 और $4 से $100 तक लोगों ने बनाया जस्ट वन ट्रेड, ठीक है। एक तरफ क्या होता था, आपकी अमाउंट $100 से ज़ीरो पे आ रही है या 100 से 200 पे जा रही है, ठीक है। $100 इन्वेस्ट करके, यानी कि $100 इन्वेस्ट करके आप उसको डबल कर रहे हो, और इधर $2 इन्वेस्ट करके आप अप टू 80% 90% आप कर रहे हो, ठीक है। 2 का डबल क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा $4 हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10। इधर हम लोग 2 से 100 की बात कर रहे हैं, तो आपको स्केलेबिलिटी नज़र आ रही है कि कितनी स्केलेबिलिटी है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप लोग इस माइंड को जेन में रखो ना कि इसमें रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है, आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, ठीक है। लास्ट एज ए इंडस्ट्री भी बात कर लेता हूँ मैं, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, ठीक है। अप्रैल की तखमीने का आज मैं पढ़ रहा था, 2025 के अप्रैल में $9.6 ट्रिलियन पर डे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ठीक है, फॉरेक्स में, जो कि बाइनरी या अदर प्लेटफॉर्म से कई दर्जे ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है, उस पर मैं वीडियो फिर ख़त्म करता हूँ, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फियर, प्रेशर, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशो, इमोशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं जो कि अदर प्लेटफॉर्म पे मेन चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आई की ऑप्शन की बात कर लो, बाइनरी के किसी प्लेटफॉर्म की बात कर लो, मेन चीज़ क्या होती थी, इमोशन कंट्रोल के। एक दो ट्रेड लॉस हुई तो बस पूरा अकाउंट ब्लो करने चाहता था इंसान कि यार मुझे अकाउंट की फिक्र नहीं, बस पैसा आना चाहिए, ओके। तो इमोशन कंट्रोल जो है वो, जिसे पंजाबी में कहते हैं नुकरे लग जाना, ठीक है, मतलब वो रहता ही नहीं था। अपना अकाउंट ब्लोन करने की इंसान फुली कोशिश में हो जाता था, पूरे इमोशन कंट्रोल ख़राब हो जाता था, ठीक है। बट फॉरेक्स में क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है, बट एट द सेम टाइम आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस चीज़ को बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप $500 की ट्रेड कर रहे हो, बड़े ट्रेडर बन गए हो, अच्छा नॉलेज गेन कर रहे हो, प्रैक्टिस ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, $500 की ट्रेड कर रहे हो, अगर आप वही बाइनरी या किसी और प्लेटफॉर्म पे लगाते हो, आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, दिल धक धक कर रहा होगा आपका, यार 500 एकदम एकदम ही ना चले जाए, यानी कि एक सेकंड में $5 की ट्रेड ली, आप उसको डबल भी हो सकते हैं, यानी कि 5 के डबल, यानी कि अप टू $800 या $900 तक प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगी आपको। बट एट द सेम टाइम आपका दिल धक धक कर रहा होगा कि अगर तो अपोजिट ट्रेड चली गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बट फॉरेक्स में क्या होता है, अगेन स्टॉप लॉस आप लगा देते हो तो आपके जो 500 है उसकी एक सर्टन अमाउंट, 1%, 2%, 5%, इवन 10% आपकी अमाउंट जाएगी, आपका पूरा $500 नहीं जाएगा। यानी कि आप बार बार उस चीज़ को यूटिलाइज करके
डिज़ायर रिजल्ट्स ले सकते हो। रिस्क बहुत मिनिमम है एंड इमोशन कंट्रोल उसमें नहीं होता। मनी मैनेजमेंट फॉलो हो जाएगा, इमोशन कंट्रोल फॉलो हो जाएगा। ये मेन चीज़ें हैं जो अदर प्लेटफॉर्म से फॉरेक्स को डिफ्रेंशिएट करती हैं। ओके, सो आई होप यही मेन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाह रहा था, ताकि अगर तो कोई मेरी बात नहीं मान रहा, उसको पता हो कि यार समी मलिक लॉजिकली बात कर रहा है या फिर क्या कहना चाह रहा है, एटलीस्ट इसकी बात सुनी जाए। अगर तो बात में दम है तब हम लोग ये करते हैं, अगर तो नहीं है इट्स ओके, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से दुनिया में पैसा कमाया जा सकता है, जस्ट फॉरेक्स ही नहीं है। बट अगेन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये चीज़ आप ट्राई करो, जिसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रिस्क बिल्कुल मिनिमम है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। तो आई होप सो एक दफ़ा आप इसमें इंटर हो गए, आपको मज़ा आएगा, आपको समझ आएगी कि वाकई ही मैं क्यों इसकी तरफ इतना ज़ोर देता था। ओके, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप डायरेक्ट कंटेक्ट भी मेरे साथ कर सकते हो, सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, मेरे से बात कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो वो अपनी दूर करवा सकते हो। ये नॉट इवन ट्रेडिंग, आप ज़िंदगी के किसी शोबे की बात कर लें, किसी फील्ड की बात कर लें, किसी भी चीज़ के बारे में आप मेरे से कोई भी नॉलेज ले सकते हो। इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।